नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी साहित्य की महादेवी वर्मा की कविता पहले भी यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, इसको पढ़ा है। उसके बाद अपने दूसरी जो कविता थी प्रियपत के सूल। आज प्रियपत के सूल कविता के भावार्थ को समझेंगे। महादेवी वर्मा का जो जन्म है ये हिंदी की एक सायावादी कवियत्री है। महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की क्या है, एक सायावादी कवियत्री है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जो जन्म है सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहते हैं। दूसरी बात, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा सायावादी कवियत्री है। महादेवी वर्मा सायावादी कवियत्री। सायावाद के अंतर्गत 3 कवि और 1 कवियत्री हुई है। सायावादी कवियत्री है ये। कवियत्री शब्द शुद्ध अशुद्ध में भी पूछते हैं कवियत्री, तो महादेवी वर्मा एक सायावादी कवियत्री है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। इनका जो दर्शन है वह बौद्ध दर्शन है। इनके जो कृतियां हैं, महादेवी वर्मा की कृतियों में निर्निश्यामा, नी से निहार कब लिखा गया? 1930 में। रस रश्मि को लिखा गया 1932 में। नी से निर्जा के पश्चात सांध्य गीत को सन 1935। निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत, ये चारों जो रचनाएं यामा काव्य संग्रह में संकलित है। यामा काव्य संग्रह में संकलित है और यावा काव्य संग्रह को सन 1940 में लिखा गया था। सन 1940 में लिखा गया था। महादेवी वर्मा की मृत्यु है। महादेवी वर्मा की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। सन 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी कविता प्रियपत के यशुल एक सांध्य गीत काव्य संग्रह से संकलित है। प्रियपत के यशुल महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता है। प्रिय यानी अपने प्रियतम के लिए, पथ का अर्थ होता है रास्ता, पथ यानी रास्ता,
और सूल कह सकते हो रास्ते का कांटा। तो प्रिय पत्र के यह सूल महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो एक हृदय की पीड़ा की स्थायी कहानी है। हृदय पीड़ा की यह एक स्थायी कहानी है। तो यहाँ पे प्रियतम यानी प्रस्तुत कविता में फूलों को छोड़कर, कवियत्री कह रही है कि फूलों को छोड़कर कांटों के रास्ते को अपनाने के लिए वह तत्पर है। प्रियतम की प्राप्ति में फूलों से फूलयुक्त रास्ते को छोड़कर वे कांटों के रास्ते को अपनाने के लिए तत्पर है। तो प्रियपत के सूल कविता कवियत्री के हृदय की पीड़ा को बताती है, इसीलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रियपत के ये सूल मुझे अली प्यारे ही है। अब महादेवी वर्मा कह रही है कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मुझे फूलों के रास्ते की जरूरत नहीं है, कांटों से युक्त रास्ते को अपनाने की बात कर रही है। तो प्रियपत के ये सूल यानी आप कह सकते हो कांटा, मुझे अली प्यारे ही है। अली का अर्थ होता है बोरा, अली बोरा, और ये अली बड़ा होते ही क्या हो जाएगा, सखी। सखी। तो प्रियपत के ये सूल मुझे अली प्यारे, अली यानी मुझे बोरे प्यारे है, सूल यानी कांटा। तो प्रिय के मार्ग को अपनाने के लिए यानी प्रियतम रूपी रास्ते पर जो कवियत्री चल रही है, उस पथ पर क्या है, सूल मुझे अली प्यारे, यानी यहाँ पे कांटे और बोरे युक्त जो है वह रास्ता है, वह कवियत्री को अच्छा लग रहा है, वह उनके लिए क्या है, प्यारा है। हीरक से वह याद, और ऐसे प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते पर कवियत्री चल रही है वह मार्ग कैसा है, हीरक यानी हीरे के जैसे, हीरे के जैसे, जिस तरह से हीरा मूल्यवान होता है, हीरे की तरफ उसकी क्या है, याद है। हीरक से याद, हीरक कह सकते हो हीरा। तो वह प्रिय रूपी जो मार्ग है, प्रिय को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, वह हीरक से हीरे के समान वह याद बनाने के योग्य है। जिस तरह हीरा मूल्यवान होता है, तो वह रास्ता भी प्रियतम रूपी रास्ता उसके लिए क्या है, एक मूल्यवान है, जो बनेगा जीवन सोना। तो हीरक से वह याद हीरे के समान बहुमूल्य व मूल्यवान रास्ता है, जो बनेगा जीवन का एक सोना। सोना है नहीं, स्वर्णिम ये रास्ता बनेगा, स्वर्णिम यादें होगी, मूल्यवान याद होगी। तो हीरक से वह याद बनेगा जीवन सोना, यानी कैसा जीवन बनेगा, मूल्यवान जीवन बनेगा। जल जल तप तप किंतु खरा इसको है होना, जल ज्वाला के देश जा अंगारे ही है। तो यह कवियत्री कह रही है कि जीवन में अगर सुख समृद्धि प्राप्त करनी है, जीवन के अंतर्गत सफलता प्राप्त करनी है, सुख समृद्धि प्राप्त करनी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हमें कठिनतम रास्ते से, पथ से निकलना पड़ेगा। इसीलिए वह कवियत्री कह रही है कि ये मूल्यवान बनने के लिए जल जल तप तप किंतु खरा इसको है होना, इसमें हमें तप कर, इस कांटे रूपी पथ को अपना कर, उसमें हमें तप कर खरा होकर क्या बनना है, जल ज्वाला के देश में, यानी इस ज्वाला में तप कर, ज्वाला नहीं अग्नि, इस देश की अग्नि में तप कर, ज्वाला किसको कहेंगे, अग्नि को। तो चल ज्वाला के देश जहाँ अंगारे है, तो इस देश में इस जीवन की सुख समृद्धि पाने के लिए उस अग्नि में जलकर हमें क्या बनना है, एक अंगारा बनना है, यानी सुख समृद्धि के लिए हमें कठिन रास्ते को अपनाना है। तो वह अग्नि में जलकर एक खरा क्या बन जाता है, अंगारा बन जाता है, एक मूल्यवान हीरा बन जाता है। तम तमाल में फूल गिरा दिन पलके खोली, मैंने दुख में प्रथम तभी सुख मिश्री गोली, ठहरे पल भर देव अश्रु ये खारे ही है। यहाँ पे कवियत्री कह रही है तम यानी अंधेरा होता है, और तमाल यानी एक सदाबहार का वृक्ष कह सकते हो, तमाल सदाबहार वृक्ष। तो तम तमाल में फूल, जिस तरह से
जो फूल है, गिरा दिन पलके खोली, तो फूल को यानी जैसे दिन को खिलते ही वह फूल होता है यानी क्या होता है, झड़ जाता है। तो जिस तरह से तम तबाल में फूल, फूल को खिलते ही गिरा दिन पलके खोली, जो पलक खोलते ही वह क्या होता है, गिर जाता है, यानी खिलने से पहले ही गिर जाता है। तो मैंने दुख में प्रथम, यानी कवित्री कह रही है कि मैंने प्रथम दुख में भी क्या पाया है, यानी प्रथम सुख पाया है। मेरे जीवन रूपी में प्रथम दुख में भी क्या पाया है, मैंने सुख पाया है। यानी वह हमेशा सुख दुख में सदा एक सी रहती है। और वह सुख कैसा है, तभी सुखी मिश्री घोली। जिस तरह से जीवन में उस दुख में क्या है, मेरा प्रथम सुख आया, वह इस बात की था कि मेरे जीवन रूपी सुख में क्या है, जैसे कोई मिठास घोल दिया हो, सुख मिश्री गोली जैसे मिठास बोल दिया हो। ठहरे पल भर देव अश्रु, ये खारे ही है। और ये सुख कैसा था कि देवताओं के आंसू कैसे होते हैं, वह खारे ही होते हैं। यानी दुख के फल को उन्होंने व्यक्त किया है कि देवता के आंसू कैसे होते हैं, खारे होते हैं। ओढ़े मेरी छाया यानी आश्रय, आश्रय। ओढ़े मेरी छा रात देती उजाला, रजकर्ण मृदु पद चुम, हुए मुकुलों की माला। मुकुलों की माला कह सकते हो आप, फूलों की माला, फूलों की माला। तो हुए मुकुलों की माला, मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही है। उड़े मेरी छाया, यानी कवित्री कह रही है कि ये मेरी छाया में, यानी मेरी छाया में, कवित्री की छाया में, मेरी छाया में रात देती उजाला। तो उसके आश्रय में जो ये उजाला बनता है वह कैसा है, रजकर्ण मृदु पद चूम, रजकर्ण यानी धूल, उसके चरणों के कोमल जो धूल है उसके समान, उसके चूमने के समान, उसके चमकने के समान हुए मुकुलों की माला। तो वह कवित्री कह रही है कि मेरे जीवन की जो आश्रय में जो मेरा उजाला आया है वह रजकर्ण मृदु, यानी मेरे चरणों की कोमल, मेरे जीवन के चरणों की जो धूल है कैसी कोमल, चुम हुए मुकुलों की माला, वह फूलों की माला की पाती है। मुकुलों की माला यानी मेरे जीवन में जो उजाला आया है वे मेरे चरणों की धूल और कोमल चरणों की धूल और फूलों की माला की भांति मेरा चिर इतिहास, चिर यानी लंबा, जो मेरा चिर इतिहास है वह चमकते हुए तारे की भांति, यानी कि उसके जीवन में क्या है, जो उजाला आया है वह एक चमकते हुए एक तारे की भांति बताती है कवियत्री। आकुलता ही आज हो गई तन में राधा, वीर बना आराध्य द्वित क्या कैसी बाधा, खोना पाना हुआ जित वे आ रही है। अब आकुलता ही आज हो गई तन्मयता राधा, यानी जो राधा है, राधा की जो आकुलता है वह उसके जीवन में जो आकुलता ही आज हो गई तन में राधा, राधा क्या तन में, यानी वह आकुल है राधा। जो वीर बना आराध्य, वीर यानी दुख, उसका जो दुख है वह क्या है, जो आराध्य है, ये नहीं उसके जीवन में दुख आया। द्वैत क्या, द्वैत यानी आप कह सकते हो अलगाव, दूरी, अलगाव, द्वैत, द्वैत यानी अलग होना, द्वैत अलगाव। तो द्वैत क्या, कैसे ये बाधा है, यानी उसके जीवन में जो ये अलगाव आया है, ये जो बाधा आई है, नहीं राधा की जो प्रेम की आकुलता का उल्लेख हुआ है, फिर वीर बना जो उसका आराध्य ही उसके लिए दुख बना, तो उसके लिए जो द्वैत है, जो उसकी दूरी आई है, द्वैत क्या कैसी बाधा है, नहीं वह अलगावी उसके लिए क्या बाधा है। इस जीवन में क्या है, जीवन को खोना और उसे जीते व हारे, जीतना हारना ही क्या है, जीवन का एक मूल लक्ष्य है। तो यहाँ पर खोने और पाने की प्रक्रिया, जीतने और या हारने के अनुभव को व्यक्त किया है कवित्री ने। खोने और पाने की प्रक्रिया, जीतने और हारने की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। खोने व पाने की प्रक्रिया, पाने की प्रक्रिया व जीतने व हारने की अभिव्यक्ति को प्रकट किया। जीतने व हारने की
अभिव्यक्ति को बताया है। तो यहाँ पे कवयित्री फूल युक्त रास्तों को छोड़कर वह प्रीतम मार्ग में कांटों से युक्त रास्ते को अपनाने के लिए कहती है। ये कविता प्रियपत के सूल आज महादेवी वर्मा की जो तीनों कविता थी वह पूरी हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में नई कविता के साथ। धन्यवाद।